सो JKSSB ने 26 दिसंबर को बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। टोटल 6 डिपार्टमेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 390 हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पे वैकेंसीज दे के रखी हैं। जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट में 121 है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 36 हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव में देख लें आप, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में, और इसमें ये वैकेंसीज निकाली हैं। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको याद रखना है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 27 जनवरी को, और लास्ट कट ऑफ डेट इसकी फेब में है 25 फेब। तो आपके पास बहुत टाइम है। और ये चीज़ भी है कि इसके एग्ज़ाम कब होंगे, तो मान के चलो कि 2026 में या तो एंडिंग में होंगे या फिर 2027 में, क्योंकि इस बार का जो कैलेंडर है उसमें इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो 2026 में होनी है, तो उसके बाद ही जाके कहीं 2027 में इसका पेपर होगा, एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न। तो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, अब वो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकाली हैं जो आपको भरनी है। आपको असल में अपना अपना एरिया देखना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कहाँ पे बैठ रही है। इसमें बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो मैट्रिक बेस्ड हैं, बहुत सारी में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, और बहुत सारियों में ऐसा है कि उन्होंने स्पेसिफिक दे के रखा है कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो लेवल 4 की पोस्ट है। ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट की पोस्ट है। इन्होंने ये जम्मू किश्तवाड़ ऐसे करके दे रखा है कि कौन कौन से मतलब एरियाज़ में आपको पोस्ट किया जाएगा, कैडर कहाँ कहाँ पे है। इसमें सिंपल आपको मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन साथ में साइंस सब्जेक्ट चाहिए। मैट्रिक्स में तो साइंस होते ही हैं वैसे, मैट्रिक्स विद साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल इतना ही लिखा हुआ उन्होंने। उसके बाद देखो ये बहुत सारी पोस्ट हैं, लेवल 4 की पोस्ट हैं सारी, जिसमें मैट्रिक मतलब किसी ने 10th की हुई है साइंस के साथ। ठीक है, मतलब 12th ही समझ लो इसको, क्योंकि मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट का मतलब मेरे हिसाब से ये हुआ कि 10th प्लस ये साइंस सब्जेक्ट तो 12th में ही रखेंगे, बायो वगैरह। ठीक है, तो क्योंकि मैट्रिक में तो ऐसा होता नहीं, मैट्रिक में तो साइंस कंपलसरी होती है सबके लिए जम्मू कश्मीर में। उसके बाद लेवल 4 की पोस्टिंग, ये बहुत सारी पोस्ट हैं टोटल। ऊपर आप देखा होगा आपने कि शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, तो इन्होंने ब्रेकअप भी दे रखा है कि कौन से में कितना पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, ये लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन मांगी है, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होगी तो काम चल जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और कमर्स में भी आपको ग्रेजुएशन की ही ज़रूरत है आनली, उसके बाद और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको। और ये लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, इसी के लिए सारी लड़ाई लड़नी है। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, मेहनत की हुई है, तो बहुत अच्छा मौका है ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट भी बहुत सारी हैं, तो इसमें आप जान लगा सकते हो। ठीक है, जम्मू में और इसमें दोनों लेवल 6 की पोस्ट हैं। 13 यहाँ पे, 47 यहाँ पे इंडस्ट्रियल कमर्स में, और है भी अच्छी है। असिस्टेंट, ये कौन सा है, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिंग ऑफिसर। ठीक है, जम्मू में और इस यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी सिंपल आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये वाली पोस्ट जाने नहीं देना अपने हाथ से, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। और जिसने 10th के बेसिस पे करना है तो ऊपर देख लो लेवल 4 की पोस्ट दे रखी है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में ये लेवल SL1 है, मतलब जो पोस्ट है, और वर्क सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसमें भी बहुत सारी पोस्ट निकाल के रखी है, और इसमें आपको मैट्रिक चाहिए, और साथ में इन्होंने क्या लिख रखा है, एक तो आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए, मतलब 10th चाहिए, लेकिन उसके साथ ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर कारपेंट्री ट्रेड में। तो अगर किसी का ये ट्रेड है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी दे के रखा हुआ है। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कारपेंट्री ट्रेड, सेम यहाँ पे भी वही दे के रखा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कारपेंट्री ट्रेड। तो ये आ गई वर्क सुपरवाइज़र की पोस्ट। ठीक है, तो ये मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हो आराम से, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, इसमें कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र की पोस्ट आई है, लेवल 4 की पोस्ट है। ठीक है, तो ये अलग अलग दे के रखा है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जगह पे, मतलब आपका कैडर कठुआ में, उधमपुर में कितनी है, रामबन में कितनी है, ठीक है, रियासी में, पुंछ में कितनी है, 7 है। और यहाँ पे इन्होंने फीमेल ग्रेजुएट, मतलब यहाँ पे मेल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस विल गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग होम साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे पहले निकाले थे इन्होंने सुपरवाइज़र की, जो वो वाली कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी रखी है इन्होंने। ठीक है, राजौरी में भी है। तो ऐसे ये आ गया आपका कौन सा, सुपरवाइज़र की पोस्ट जो निकली है। उसके बाद ये सारी लेवल 4 की पोस्ट है। फिर लेवल 6 की पोस्ट दोबारा देखो, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में। ठीक है, इसमें आपको या तो 3 डिग्री चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो कहने का मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सिंपल ये है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे। जिसने मैकेनिकल में कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलग अलग इन्होंने देख रखा है। डिवीजन कश्मीर में 3 पोस्ट हैं, जम्मू में 7 पोस्ट हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर ये लेवल 2 की पोस्ट है मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट की। ठीक है, तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th दे रखी है, लेकिन साथ में ITI होनी चाहिए, मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स ऑफ 2 ईयर कोर्स होना चाहिए आपके पास 2 साल का। ठीक है, और ये सेकंड कंडीशन में रखी है हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लेवल 4 की पोस्ट है फिटर की। ठीक है, इसमें मैट्रिक पास प्लस ITI, अगर किसी ने ITI कर रखी है ये मैकेनिज़्म ट्रेड में या मैकेनिकल मोटर व्हीकल में, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, तो उसके लिए भी बहुत सारी पोस्ट लेवल 4 की लेवल 2 की निकली हैं। ठीक है, लेवल 6 की पोस्ट दोबारा देखें आप मैकेनिक में, इसमें क्या है, ये मैकेनिक, इसमें आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए, लेकिन साथ में ITI ट्रेंड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल मोटर व्हीकल, तो इसमें भी आप देखोगे तो लेवल 6 की पोस्ट है ये। ठीक है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी के पास ये वाला क्राइटेरिया है किसी के पास। अगर लेवल 6 की पोस्ट अगर दूसरी देख लें आप, इसमें भी इन्होंने लिखा है या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम है, तो इसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वो ऊपर दे रखा है अलग से। ठीक है, उसके बाद लेवल 4 की ये आप अपहोल्स्टर की पोस्ट है, जिसमें मैट्रिक पास और ITI आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन अपहोल्स्टर ट्रेड में ही चाहिए, मतलब स्टिचिंग ट्रेड में। तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 390 है। अब मान के चलो, देखो आपके पास ऐसा समझ सकते हो कि 1 साल है आपके पास। ठीक है, लेकिन आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आपको करना क्या है कि आपने उसी हिसाब से, अगर जिसमें भी आपने अप्लाई करना है उसका आज से ही PYQ देख लो, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, उसी हिसाब से जान मारो। देखो 1 साल मेहनत करोगे, आगे ज़िंदगी भर मज़ा ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का मिलना काफ़ी मुश्किल है, और उसमें इतनी सारी पोस्ट एडवर्टाइज़ कर दी, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो ये है कि अच्छा सुनहरा चांस है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी अप्लाई नहीं करते क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट कम होंगी। जैसे मान लो किसी जगह पे 7 पोस्ट हैं टोटल, तो वहाँ पे कंपटीशन भी कम हो जाता है कि सबको ये लगता है कि यहाँ पे तो 7 पोस्ट हैं, क्या ही होगा, लेकिन वहीं पे असल होता है लड़ाई का मज़ा भी। ठीक है, तो आपने से क्या है, आपको जब जैसे ये सिलेबस निकालेंगे, आपको सिलेबस नहीं तो जो लास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं इस ट्रेड में, उसके आपने लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज करने हैं, वहाँ से सिलेबस देख लो, जो सिलेबस वो होगा, हो सकता है वही सेम ही रखें। नहीं तो हमें तो पता ही है ना कि GK तो सबकी कॉमन ही होती है, मैथ्स तो सब में आता ही है। ठीक है, रीजनिंग सब में आती ही है, तो ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं, इंग्लिश हो गई, ये तो सब में आएंगे ही। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स को छोड़ के जो कि टेक्निकलिटी पे मुनहसर हैं सारे के सारे, उनको छोड़ के बाकी ये वाले पार्ट तो सबके कॉमन है। तो आज से ही कोशिश करो कि आपकी GK इतनी स्ट्रांग हो जाए कि 1 साल के बाद आपको GK का क्वेश्चन दिखे और आपका आंसर निकल जाए देखते ही, तब मज़ा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, इसमें देख लेना, मैं अब PDF शेयर कर दूंगा, तो आपने अपनी रिस्पेक्टिव आप उस हिसाब से देख लेना कि आप किस किस में अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।